सभी साथियों को जय जय वीडी। आज की शानदार, पहचानदार, ईमानदार एवं ज्ञानदार इस जूम मीटिंग में जो भी साथी नए या पुराने इस मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी साथियों का दिल से स्वागत और धन्यवाद, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और सफल व्यक्ति बनने के लिए हर दिन 1 घंटा समय निकालकर ये जूम मीटिंग में बैठते हैं और सफल लीडरों का अपना अपना अनुभव सुनते हैं। उसी अनुभव को अपनी जिंदगी में उतारकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। यही एक अच्छे व्यक्ति या लीडर की पहचान। जिले में पड़ते एक गांव कैरों का रहने वाला हूं और इस जेएमडी सिस्टम में 11 साल से हूं और आज भी इस सिस्टम को सीख रहा हूं और सीखते सीखते आज मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इस सिस्टम से पहले मैंने बहुत सारे काम किए और उस काम को शिद्दत के साथ भी किया, लेकिन उस काम में मेरे को अच्छे भविष्य नहीं दिख रहे। दोस्त, लेकिन टाइम पास जरूर अच्छा होता। मैं 1987 में अपनी हायर सेकेंडरी कक्षा को पास किया। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारा वहाँ का व्यवहार अच्छा था, क्योंकि मैं अपने टीचर्स की हर बात को अच्छे से मानता था और टीचर को भी मेरे को बहुत विश्वास था, बहुत प्यार करते थे टीचर। और आज तक का मेरा अक्सर स्कूल के रिकॉर्ड में अच्छा बोलता है। 1988 में मेरे को नौकरी भी उसी स्कूल में लेबोरेटरी असिस्टेंट की मिलती थी, लेकिन वो नौकरी मैं नहीं की, क्योंकि मैं आजाद सोच का मालिक था। दोस्त, गुलाम रहना मुझे पसंद नहीं था। उसके बाद मैं दूसरा काम शुरू किया 1999 में। वो था दोस्त सिंगिंग, जानी गाने बजाने का स्टेज प्रोग्राम। मैंने बहुत सारे पंजाब के अंदर और पंजाब से बाहर भी किए और अपना नाम भी कमाया। और उसी टाइम अपनी पार्टी का नाम रखा था अवतार सिंह आजाद एंड पार्टी। उसी दिन से मेरा नाम आजाद पड़ गया। दोस्त, उसी दिन से मुझे आजाद ही कहा जाने लगा। गायकी का सफर मेरा तकरीबन 2 साल चला। जब ज्यादा प्रोग्राम आने लगे तो कुदरत को जे मेरा काम नहीं अच्छा लगा होगा। उसी टाइम पंजाब में एक लहर चली आतंकवाद की, जिसमें ब्याह शादी बारात में ज्यादा लोगों की जाने की मनाही कर दी गई और हमारा काम एकदम बंद हो गया। दोस्तों, फिर मैं 1991 में पॉलिटिकल लाइन में आया। इसी लाइन में मैं ऑल इंडिया सेक्युलर फेडरेशन पार्टी में शामिल हो गया। इस पार्टी ने मैंने बहुत लोगों की मदद की और इसमें मैं शहरी प्रधान से लेकर ऑल इंडिया सेक्युलर फेडरेशन तक का कौमी सकत्तर के ओहदे पर काम किया और अच्छा मान सम्मान प्राप्त किया। इस पे चलते चलते मैं 1994 में एक पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस खोला, जो उस टाइम किसी किसी व्यक्ति को मिलता था और सिफारिश के साथ ही मिलते थे। हमारी बड़े बड़े लीडरों से जान पहचान थी और ऑफिसर भी जानने लगे थे। वो पीसीओ मैंने 1994 से लेकर
1999 तक चलाया और 2 लोगों को सैलरी में रखा था और मैं तो कभी कभी ऑफिस जाता था, लेकिन ज्यादा लीडरों के साथ ही मीटिंग में रहते थे। तो आपको पता ही है खुद काम करने का क्या रिजल्ट होता है और नौकरों के सहारे ज्यादा काम नहीं किया जा सकता दोस्त। फिर पीसीओ कि ज्यादा होते गए और वो मैं आगे सेल कर दिया और फुल टाइम पार्टी में काम किया और अच्छा मान सम्मान मिलता था, जो आज भी बहुत सारे लीडर और अफसर मेरे को मान सम्मान देते हैं। दोस्त, आज की बात करें तो मैं जेएमडी सिस्टम में 24 घंटे यानी फुल टाइम कर रहा हूँ। मैंने ये पहले से ही बता दिया कि मैं सिस्टम में 11 साल से हूँ। और आगे की बात रखने से पहले हमारी बिटिया हरगुन कौर, जो हर वार की तरह मीटिंग में बोलती है, उन्होंने भी इशारा कर रखा है कि मैं बोलूं पापा, मैं बाद में सोना है, मुझे टाइम दे दो। और इसी माइक से वो आपके समक्ष अपनी बातों को रखेगी। अगली आवाज हरगुन कौर पंच। जेएमडी साथियों, मेरा नाम है हरगुन कौर, मैं पंजाब से हूँ। जाट सर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरे को मौका दिया बोलने का मीटिंग में। मेरे पापा 11 साल से इस मीटिंग में बोल जेएमडी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करे, हम पैसा कमारे। बोलो बेटा, हमने ऐसा मोल खोला। हमने ऐसा मॉल खोला, गाड़ी लाई, घर बनाया ऐसे पैसे से, जेएमडी पैसे से। दादाजी का धन्यवाद करती हूँ, पंकज सर का, रमेश सर का, ओम सर का, जिसने मेरे को सिस्टम में दिया। हमने कामयाब किया। I am damned. I am damned. I am damned. जेएमडी। हेलो दोस्त, जैसी हमारी बेटी जो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है और आगे की बात बढ़ाते हुए हम थोड़ा समय निर्मलजीत कौर भी मैम को भी देना चाहते हैं। शिवांशु से बेनती है कि निर्मलजीत कौर पंजाब जो अच्छे से बहुत काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम को देख रेख कर रहे हैं, मॉल को संभाल रहे हैं, उनका भी माइक अनम्यूट किया जाए। अगली बात निर्मलजीत कौर पंजाब। बोले मैम। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोले मैम। हेलो सभी साथियों को जय जय मंडी। मेरा नाम निर्मलजीत कौर और इस सिस्टम की बात के सर बता रहे थे। मैं हमारे परिवार में मेरे दो भाई और 2 बहनें, जिनसे सबसे बड़ी मैं थी। और इस सिस्टम की बात करें तो कोई भी सिस्टम में नहीं था, हम ही शुरू से इस सिस्टम के काम करते थे।
और इस सिस्टम पहले भी सिस्टम में हम ही नेटवर्किंग में काम करते थे, और हमें भी किसी की घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, लेकिन हम आपस में भी हस्बैंड वाइफ ही करते थे। करते करते अब भी इस सिस्टम में दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को जैसे सर ने बताया, सर तो पहले ही आप अपनी जिंदगी में नेटवर्किंग में काम करना चाहते थे, क्योंकि पहले गायकी में वो भी नेटवर्क ही, आपको मालूम है, वो भी नेटवर्क से ही होता है। और जो पॉलिटिकल लाइन होती है उसमें भी नेटवर्क बनाना पड़ता है। इसी वक्त इनको नेटवर्किंग ही पसंद थी। किसी ना किसी मौके से इन्होंने नेटवर्किंग का ही काम करना पसंद करते थे। और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम नेटवर्किंग करते करते जहां तक कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। 11 साल से इस नेटवर्किंग को फुल टाइम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, जैसे ओम सर जी का, रमेश सर का, पंकज सर का। क्योंकि ओम सर तो हर महीने हमारे पास आते ही रहते हैं। कोई भी कमी बेची हो तो हम उनसे ही शेयर करते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे। कई चीजें ऐसे भी होती है जिससे, क्योंकि सफलता को करने के रुकावटें बहुत होती है, सभी को ही ना सुननी पड़ती है। हमें भी बहुत ना सुननी पड़ी, क्योंकि हम जैसे अलका जी बोलते थे, हमारे साथ तो सिस्टम में कई लोग रिलेटिव भी शामिल है, लेकिन पहले हमारे हमारे रिलेटिव पहले नहीं थे शामिल किसी भी। अब आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेंगे देख देख के। और इस सिस्टम को करते करते हम भी सोचते हैं भी कैसे ना कैसे अच्छे अच्छे काम करे। करना है क्या, जैसे काम क्या है, वंडर लाइफ भी पीते हैं फुल इसको भी। क्योंकि जिस चीज की हम बात करें, एक एक चीज की भी बात करें, तो एक एक चीज ही हमारे काम के मायने रखती है। फूड सप्लीमेंट को लेकर भी, और हेल्थ दूसरे किचन प्रोडक्ट को लेकर भी। कई वक्त तो हम बोलते हैं भी इस सिस्टम में, कोई बोलता है कैसे है ये, कैसे आपका सिस्टम कैसे है। आप जब हम मॉल में बैठते हैं तो कई लोग बोलते हैं जी आप जब मेडिसिन देते हैं इनसे ही आपको चेक वगैरह मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, इससे हमारा बिजनेस भी चलता है, क्योंकि ये बिजनेस हम 11 साल से कर रहे हैं। और फिर वो लोग कई पूछते हैं कैसे होता है बिजनेस, तो हम बोलते हैं भी हमारा बिजनेस गुड मॉर्निंग के लेके गुड नाइट तक ही शुरू हो जाता है। और जैसे भी करना लोग पसंद करें, इसमें ये मैंने नहीं रखता कि अकेले लेडीज कर सकती है, अकेले जेंट्स कर सकते हैं। ये तो पारिवारिक का बिजनेस है, क्योंकि परिवार ही शुरू करे तो इस बिजनेस में फुल टाइम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं हम सभी लोग। ऐसे अब हम भी ऐसे ही मॉल में देखने बैठने से हमें कई कई जानकारियां और भी मिलती है, क्योंकि अलग अलग लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। आज भी मैंने एक लेडीज थी, उसको वो बोल रही थी मैंने तो ज्वाइनिंग कर रखी है, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ज्वाइनिंग तो खुद ने, वो बोलती है हमें कार्ड बना के दे दो हमारा। तो मैंने उसने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ज्वाइनिंग की है, आपने क्या रिपर्चेज की है? कहते नहीं। तो मैंने कहा आप तो अब शुरू करें ना रिपर्चेज भी। तो क्या बोलने लगी, कहती हाँ हम तो करेंगे अभी। ऐसे नेटवर्क ऐसे ही बढ़ता है, क्योंकि नेटवर्क बनाने में टाइम तो लगता ही है। टाइम लगाने से ही नेट और फुल टाइम आस्ते आस्ते में बाद में जब पूरा नेटवर्क हो जाता है तो फुल टाइम इस नेटवर्क के में कमाई हमें बहुत आती है। और सफलता भी मिलती है, क्योंकि 11 साल से ही हम इस नेटवर्क में सफलता ना कभी किसी की ना सुनते हैं, कभी किसी की हाँ सुनते हैं। कोई कोई बोलता है कोई करेंगे, आज ही करेंगे, कल करेंगे, ये प्रोडक्ट आएगा तो ही करेंगे। क्योंकि हमें भी जब हमने शुरू किया था हमको तो एक प्रोडक्ट ही मिला था, लेकिन अब तो बहुत है। पहले भी लोग बोलते नहीं
जब ये कपड़ा है, कपड़ा नहीं, चलो कोई और चीज आएगी, किचन के प्रोडक्ट आएंगे तो हम शुरू करेंगे। अब तो किचन कोई भी किसी को बहाना नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तो सभी प्रोडक्ट ही है। और जो रही बात प्लास्टिक एरा वगैरह प्रोडक्ट की, वो भी दद्दा जी आपके सामने लाने ही वाले हैं, क्योंकि किसी को मौका ये नहीं मिलना चाहिए मिलेगा कि हमें ये प्रोडक्ट यहाँ से नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हमारे पास है और फूड सप्लीमेंट भी हमारे पास है। हम जिस चीज से कामयाबी लेना चाहे उसी से ही, उस सिस्टम से ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोच होती है हर की। कोई किसी चीज से काम करता है, कोई किस चीज से काम करता है। इस सिस्टम में सभी को ये काम करने का मौका अच्छे तरह खासे मिल सकता है, क्योंकि बच्चे भी काम करते हैं इसमें। ये नहीं बच्चे नहीं नेटवर्क काम नहीं करते। मैंने कल ही सोचा था, मैं कल अमृतसर से आई, मेरे भाई ने बताया मेरे को, कहते भी लोग कैसे करते हैं। और बच्चे जो पढ़ते हैं प्लस 2 के मुकाबले, उन्होंने अपने अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। ऐप से ही पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनाते हैं, थोड़े थोड़े आपने कुछ कुछ पैसे जमा करके और एक दूसरे को बताते हैं। जैसे हम किसी होटल में जाएंगे, पार्टी करेंगे, उसमें से ही कुछ पैसा कमा लेते हैं वो कैटरिंग वगैरह कर करके। तो ये वो भी नेटवर्किंग करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो काम ही बहुत आसान होता है, इसलिए हमें ये सभी सिस्टम करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सभी साथी बोलते हैं कुछ ना कुछ, रोज मीटिंग जूम मीटिंग से हमें कुछ ना कुछ जरूर ही सीखते हैं। जैसे मैडम कल अलका जी ने बोला था, हमारे पास एक गंगा जी है, और जिस देश में गंगा ही बहती हो तो उस देश का तो कैसा आप भी जान ही सकते हैं। हमारे पुराने सिस्टम में भी एक गंगा प्रसाद होते थे, और हम जब उनकी मीटिंग सुनते बहुत अच्छी लगती थी। कल भी हमने बहुत अच्छा सुना उनको भी। और जैसे बबीता जी है, अलका जी है, स्नेहा जी है, सभी लोगों की मीटिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन रूल रूल अच्छे से चलते चलते सभी के मीटिंग से कुछ ना कुछ तो हम सीख ही लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रमेश सर का, ओम सर का, और पंकज सर का, और दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सिस्टम को जन्म दिया। जय जय मैडी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने बोला और बहुत कम समय में बोला, और आप 10 मिनट ही लगाए हैं, बहुत अच्छा है। और दोस्त, हम फैमिली पूरी जेएमडी सिस्टम को समर्पित है, जेएमडी कंपनी को समर्पित है, और जो भी जेएमडी सिस्टम में काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, हम उसके लिए भी समर्पित है। हमारा जीवन जेएमडी सिस्टम में रहेगा और करते ही रहेंगे जेएमडी। और दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे कि एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखकर रखवाकर राजे ने अपने सैनिकों से छुपकर ये चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना चट्टान को रास्ते में कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों से राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग भी राजा को भी कोसते कोसते लगते कि क्या राजा चट्टान को भी रास्ते में नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया दोस्त। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ
उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते में हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी रास्ते हम सब के लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं और चंद लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में कामयाब बना और संभावनाओं से छिपे अवसर खोज लेते हैं। दोस्त, मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहें। दोस्त, बढ़ते रहें। और जो जेएमडी सिस्टम दत्ता जी ने हमारे लिए दिया है दोस्त, इस जीवन में कामयाब होने के लिए दिया है, ना कि करने के लिए। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए मेहनत, लगन और समय का सब सदुपयोग और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सफलता की राह में कई बाधाएं और चुनौतियां भी आएगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इस कहानी के माध्यम से आप सब को जो मैं कहना चाहता हूं कि परेशानियों को ऐसे हटाएं, चट्टान की तरह फेंक दे, साइड में कर दे, तो आगे बढ़िए, ना कि रास्ता बदल दे। हर व्यक्ति के पास समय सामान्य होता है। मेरे पास भी 24 घंटे है और आपके पास भी 24 घंटे है, लेकिन प्रकृति द्वारा प्रदत्त समान समय में कुछ लोग सफलता के झंडे बुलंद कर देते हैं, तो वही कुछ लोग असफल रह जाते हैं। यदि आपको जीवन में सफलता, उन्नति, प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है, तो आलस, समय में रहकर काम करना, किसी के माड़ा व्यवहार करना, झूठ बोलना आदि से दूर रहना होगा। दोस्त, ये 3-4 चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहला आलस, दूसरा आलस के साथ दूसरा समय में रहकर काम कर। ये समय गुजर जाता है, जब गुजर गया वापस नहीं आएगा, इसलिए समय में रहकर काम करना, किसी से माड़ा व्यवहार करना, झूठ बोलना, इन चीजों से दूर रहना होगा आपको। ये सफलता के मार्ग में ऐसे विष हैं, यानी जहर हैं, जहर के समान हैं, जो आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। ये तीनों, चारों, पांचों ही दुश्मन है सफलता के। दोस्तों, सफलता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
कुछ जरूरी नियम होते हैं, इन नियमों पर अमल करने के बाद ही आप सफल हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आपके लिए सफलता के मापदंड क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। इसके बाद आप दिन इन नियमों का पालन करें, यकीनन आप सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे दोस्त, अवश्य पहुंचेंगे। जहां तक पहुंचने में जो मैंने 11 साल में संघर्ष किया है, उसी संघर्ष में मेरे को दद्दा जी का पूर्ण सहयोग मिलता रहता था, जो आज भी मिल रहा है। 11 साल के संघर्ष में एक दिन भी मैंने हार नहीं मानी, कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुआ, कभी दिल नहीं टूटा। इस सिस्टम को कैसे करेंगे, कोई मान तो नहीं रहा, क्या होगा, कैसी कंपनी में हम शामिल होंगे, ऐसा विचार, कैसे इसमें कामयाब होंगे, जब भी कोई मेरी ऐसा विचार मन में आता ही नहीं था दोस्त। एक दिन ऐसा भी आता है दोस्त, जो हारता 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 एक दिन जरूर जीत जाता है दोस्त। ऐसी मन में बात आती भी थी तो हम अपनी बात को दद्दा जी के को बताते थे और दद्दा जी से प्रेरणा लेकर फिर से शुरू हो जाते थे। दोस्त, हमारी इस यात्रा या सफर में बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन दद्दा जी के आशीर्वाद से मैं उन मुश्किलों को हल कर लेता था दोस्त, हल कर लेता था। आज मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, केवल ते केवल एक नेक दिल इंसान दद्दा जी की वजह से हूं दोस्त। दिल से नमन करता हूं मैं दद्दा जी का, जिन्होंने मेरे लिए 3 गुरु मेरे को दिए, जो मेरे को दिन रात मेहनत और संघर्ष में साथ देते रहे और देते हैं, और मेरे को एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि दद्दा जी की आंखों में एक ऐसा स्कैनर है, आप कभी देख लेना। दद्दा जी की नजर जिस पर पड़ गई ना, उसके अंदर के हालात दद्दा जी जान लेते। मैंने बहुत नेड़े होकर देखा, ऐसा स्कैनर आंखों में है दोस्तों, देखकर आपके अंदर की भावनाएं और छिपी हुई कामयाबी को देख लेते। दोस्त, उस 3 गुरुओं की भी मैं दिल से, दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। उन 3 गुरुओं को भी ऐसा ही आदेश देकर मेरे पास भेजते हैं, जैसी मेरी इच्छा होती थी। आज मैं जो भी हूं, दद्दा जी और इन 3 गुरुओं की बदौलत हूं। वो मेरे बिजनेस गुरु पंकज सर, रमेश सर और मेरे प्यारे ओम सर है दोस्त, जिनसे मैं बहुत दिल से प्यार करता हूं, हर बात उनकी मानता हूं। वो गुरुओं की मैं गुरु समझता हूं, लेकिन वो गुरुओं की और मेरे को फ्रेंड से ज्यादा प्यार करते हैं दोस्त। बहुत अच्छा लगता है कि उनकी भावना
ऐसी है मेरे को सफल बनाने की, मैं रोम रोम ऋणी हूँ। रोम रोम मेरा उनके लिए हाजिर है। वो दिन को रात करे तो हम रात मानते हैं, और वो रात कहे तो हम दिन को रात मानते हैं, और रात को दिन मानते हैं, जैसा भी उनका आदेश होता है। मैं जिंदगी भर दद्दा जी का और तीन तीन गुरु जी का कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा, और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी जेएमडी सिस्टम को ऐसे ही प्यार से करती रहेगी। आप देख ही रहे होंगे कि मेरी 8 साल की बेटी हरगुन कौर जूम मीटिंग में बोलती है, कैसे गट्स के साथ बोलती है, आई एम डायमंड। तो दोस्त, जो प्यार, जो माहौल घर में है, आप मेरी बेटी की बातों को सुनकर समझ लेंगे कि ऐसा माहौल हर घर में होगा, तो एक दिन आप सफल होंगे और जेएमडी सिस्टम 1 नंबर पर जाएगा। दोस्त, घर से ही करना होगा, घर से ही पॉजिटिव लेके फील्ड में जाना होगा, तो आगे पॉजिटिव मिलेगी। ये घर से ही नेगेटिव लेके बाहर फील्ड में जाएंगे तो आगे नेगेटिव ही मिलेगी। और आज से वो सफल जितने भी लीडर जेएमडी में, उनका नाम अच्छे से लेती है और जानती है, बहुत अच्छे से नाम लेती है, सभी का लेती है। उनकी रुचि है, उनका ये माहौल है कि मैं जेएमडी पापा करूंगी। बहुत अच्छे से बोलती है, सुनती है, देखती है हर किसी को। वहां मॉल में जब स्कूल से आती है, वहां बोर्ड लगा होता है, वहां जेएमडी जेएमडी लिखती जाती है और प्लान दिखाती है हमें। और जल्दी ही इसको ट्रेनिंग देकर 1 महीने में प्लान को सिखाऊंगा, जितना भी सीखेगी सिखाऊंगा। क्यों? आने वाले समय का बिजनेस वो करने वाली, इनके नाम वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी दिल से चाहते हैं ना आप, वह हमें कभी आसानी से नहीं मिलता। कि मिलता है? नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। मेहनत के साथ मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उस चीज को पाना अगर आसान नहीं है तो हर किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी ही पड़ेगी। सब जानते हैं सफलता कैसे आएगी, बोलते सब सफल है, सफलता कार्य में ज्ञान देते हैं, लेकिन सफलता कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा सफलता के लिए, उस पर काम कितना करना पड़ेगा, ये कोई नहीं कर पाता। सफल सब होना चाहते हैं, लेकिन उसी सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, जितनी हमारी मुश्किल है ना, उतनी आपको तो नहीं। हमारे और आपके बीच में परेशानियां सभी के बीच में है, समस्याएं सभी को है, लेकिन हमारे आपसे बढ़कर है। जो आप जहां जाने चाहते हो जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, मैं किसी के साथ में जाता हूं, लेकिन इस मजबूरी को मैंने, इस समस्या को मैंने मजबूरी नहीं बना रखा। इसी समस्या से हम निकलने का प्रयास करते हैं। दोस्त, आप भी ऐसा करें, परेशानियों को ऐसे धकेल दें कि आपके भीतर, आपके नेड़े भी परेशानियां नहीं आए और सफलता नेड़े नेड़े आए। दोस्त, इसी कोशिश और मेहनत की
पहली सीढ़ी क्या होती है? नॉलेज। मेहनत और कोशिश ये करनी होगी। पहली सीढ़ी होती है नॉलेज। आपको सीखना पड़ेगा, सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। बिना सीखने के लिए आपको आगे ना कोई बढ़ पाएगा, ना आगे जाने देगा। जैसे मुकेश सर जी ने रात मीटिंग से बोला था कि हम तो मोटिवेशन दे देते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपको होना पड़ेगा। हम तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके लिए, लेकिन आप कामयाब नहीं होगे बड़ी बड़ी बातों से। उन पर चलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तो सफलता आएगी दोस्त। तो नॉलेज आपको बहुत लेनी जरूरत है दोस्त। नॉलेज को पूरे दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफर पर और आगे बढ़ सके और आगे बढ़ सके। ऐसे ही नॉलेज को पूरे दिल से सीखना पड़ेगा दोस्त, दिल लगाकर सीखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमारी अपलाइन ने हमें करवाया है, अपलाइन आएगी तो हम दूसरे को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन कर भी देते हो। ज्यादा खतरनाक क्या है फील्ड में कि जब तक वो कोई व्यक्ति हमारे से ज्वाइन नहीं होता, उसे हम छोड़ते नहीं, करवा के रहेंगे। और जब वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता हमारे साथ, फिर उसको छोड़ देते हैं। बड़ा दुख होता है दोस्त। भले ही 50 या 100 को ज्वाइन किया है, लेकिन छोड़े मत। जब आप ज्वाइन कर छोड़ देते तो नेक्स्ट अगली ज्वाइनिंग पर आप काम करना शुरू कर देते हैं और पिछले को भूल जाते हैं। ये बड़ी समस्या है फील्ड में, देखा हमने। जब हम किसी के पास जाते हैं तो बोलता हमारे तो ज्वाइन करके साथ, ज्वाइन करने के बाद हमें किसी ने गाइड नहीं किया। मेरी अपलाइन पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं फोन भी करता हूँ लेकिन फोन नहीं उठाते। क्या आपकी जिम्मेवारी ये है? आपकी तो जिम्मेवारी ये है कि जब तक वो कामयाब ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं। जैसे एक, जब ओम सर गुजरात से लौट रहे थे पिछली बार, और उन्होंने लिखा मैं अपलाइन को ओम सर को छोड़ने आया हूं, तो मैं नीचे कमेंट भी लिखा था कि सर अपलाइन को मत छोड़ें, अपलाइन के बगैर कुछ नहीं होता। जब हम किसी को छोड़ देते हैं, वो कामयाब कैसे होगा, वो नॉलेज कैसे लाएगा? और जितनी नॉलेज अपनी अपलाइन आपको दे रही है, उतनी ही नॉलेज आप डाउनलाइन को दे, तो काम चलेगा। छोड़ना नहीं है दोस्त। भले ही ज्वाइन का कम हो, कोई बात नहीं। अगर वो व्यक्ति जिसको हमने ज्वाइन किया है वो चल गया, तो आप तो एक ज्वाइन कराएं, हो सकता हो कई ज्वाइन गए और कई लिस्टें आपको दे दे दोस्त। किसी को मत छोड़ना। भले ही 2 हैं, भले ही 4 हैं, भले ही 10 हैं, लेकिन उनको कामयाब करो। 10 एक एक भी लाएगा तो अगली बार 20 हो जाएंगे दोस्त। तकलीफें होगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। बहुत परेशानियां आती हैं, लोग भड़क जाते हैं, ज्यादा रास्ता छोड़ देते हैं, फोन ही उठाना प्लान का बंद कर देते हैं। नेगेटिविटी आएगी, खूब आएगी। इस सिस्टम में तो ज्यादा ही नेगेटिविटी आएगी, काम करने का मन नहीं होगा। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप इनको समस्या बोल देते हो, हम नहीं समस्या इनको कहते। ये ऐसी समस्या नहीं है कि हमारा मन जो काम के लिए मनता नहीं है, काम करके मन नहीं है, नेगेटिव हो गया हूँ, मेरे को किसी ने नेगेटिव कर दिया।
ये कोई बड़ी समस्या नहीं, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था ना, पिछली मीटिंग में, कि हमने भी वो लिस्ट संभाल कर रखी है, क्योंकि मैं पेपर वर्क का बड़ा कंजूस, हर चीज लिखता हूँ। जो भी चीज मेरे फील्ड में या किसी टाइम आती है, मैं उससे लिखता हूँ पेपर वर्क। उसमें पेपर वर्क में कई लिस्टें ऐसी है, कई नाम ऐसे हैं जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किए। क्यों? उनसे मैं कमिटमेंट किया, जो भी किया हूँ वो चेक पर जाऊंगा, उस पदवी पर, उस पिन पर जाऊंगा, उनको फिर लेके आऊंगा। कैसे नहीं आएंगे? लिस्ट मैंने संभाल कर रखी है दोस्त। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें जो लोगों ने कही है, हमने उनको लिखा है और फिर भी पॉजिटिव रहे। ऐसा आपको भी करना होगा दोस्त। इन समस्याओं को, सभी के साथ तो समस्या है ही, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं। बहुत लोग हार मान जाते हैं इन समस्याओं को। हमने जी कोई सुनता नहीं है, हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे? क्यों नहीं बढ़ रहा बिजनेस? आप नहीं बढ़ पा रहे, आपका मन नहीं बढ़ पड़ा। और कितने प्रोडक्ट हैं जेएमडी सिस्टम में, जेएमडी कंपनी में, क्या आप वो सभी यूज करते हैं? लेकिन अपना मन नहीं कर रहा तो आपके पीछे कौन लगेगा? आपका मन नहीं कर रहा, दूसरे का मन कैसे करेगा? नहीं करेगा दोस्त। दिल में दिल से राहत है। अगर किसी को आते जाते देख लो ना, तो आप पहले से इधर को निगाह घुमा लोगे, दूसरा पहले से दिल से दिल राह होते हैं दोस्त। जब आप किसी से नफरत करोगे, उसके मन में पहले नफरत आ जाएगी। ये सिस्टम बना हुआ कुदरत का। इसलिए ऐसा मत सोचें, इन समस्याओं से हार मत मानिए, इसलिए क्या बहुत पीछे रह जाओगे। ये समस्या बढ़ जाएगी, आप इनके पीछे रह जाओगे। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है दोस्त, जीतना है। सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। मेरी बात को समझ गए होंगे कि हार नहीं माननी, आपको जीतना है, सबसे बेहतर करना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे अलग करना है। तो आपका मान सम्मान और बढ़ जाएगा और आपका नाम भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस समस्या हमारे अंदर ही है। अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। इसी 2 लाइन में आपका फैसला हो जाए। परेशानियां की है अपने अंदर है। हम किसी को डरते बात नहीं बताते, नहीं इसी ने नहीं करना, हो सकता है कर ले, लेकिन परेशानियां कहाँ है? आपके अंदर है। आप बैठे बैठे सोच ले तो ये नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा, आप प्लान को भी मिलाते, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, आप उसी भी का फैसला कर लेते हैं। वो नाकामियां आपके अंदर है, समाधान वो भी आपके अंदर है। इन परेशानियों का समाधान भी आपके अंदर है दोस्त। समाधान कीजिए, कोई बात नहीं, बताइए क्या करेगा, क्या बोलेगा? ना ही तो बोलेगा। और ना बोलने से भी पैसा आता है, ना बोलने से भी पैसा आता है दोस्त। लेकिन इस बात का किसी किसी को पता है, बताएंगे।
23 अप्रैल आने दो। आपको बताएंगे कि पैसा कैसे आता है नाम में, फिर आप फील्ड में ज्यादा ना सुनोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये हाँ ना करे, ना ही कर दे। ऐसा एक सिस्टम बताऊंगा मैं 23 अप्रैल को वहां एनिवर्सरी में। और दोस्त, ऐसे में आपको सलाह ही दे सकता हूं, जो सावधानियां हैं, जो समाधान है, समस्या है, ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूं। अंत में सिर्फ इतना ही करना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो फिर कभी नहीं आएगा दोस्त, जो समय हम गुजार रहे हैं। बहुत लोग बैठे हैं, इनको मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ते, पहले इनको ज्वाइन कराऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। वो समय गुजर जाएगा दोस्त, बहुत पीछे रह जाओगे आप। अपने शौक पूरे जरूर करें। जेएमडी बिजनेस एक इकलौता बिजनेस है दोस्त, जो आपको हर खुशी दे सकता है, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। करके देख लेना, करके देख लेना दोस्त। आशा करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई मेरी बात आपको दिल पर जरूर लगी होगी। ज्यादा तो नहीं मैं कहता, कोई ना कोई एक बात मेरी आपके दिल पर चोट जरूर करती होगी और दिल पर लग जाएगी कि आप जेएमडी बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर देगी वो बात जो आपसे दिल से लग। दोस्त, 11 साल का अनुभव, 11 साल का सफर कम नहीं होता, बहुत होता है। जब नहीं था तब भी हमारे पास पॉजिटिव थी, आज सब कुछ है फिर भी पॉजिटिव हूं। कभी फेस पर हमने मुस्कुराहट ही लाई है, कभी निराशा नहीं आई, आशा ही रहती। आज भी, आज से 11 साल पहले भी ऐसा ही था मैं, और 11 साल बाद भी ऐसा हूं। मुस्कुराहट ही है चेहरे पर, हंसते हुए बात होती है सभी से। क्यों? क्योंकि मैं जेएमडी सिस्टम को समर्पित हूँ। मेरे को जेएमडी कंपनी, जेएमडी सिस्टम में कोई कमी नजर नहीं आती। मेरे में कमी हो सकती है, लेकिन उन कमियों की वजह से, उन आदतों की वजह से हम नाकामयाब हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का प्लान, पे आउट, मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बढ़िया है, उसमें से एक भी कमी नहीं है दोस्त, एक भी कमी नहीं है। कमी होगी तो अपने अंदर होगी, अपने में होगी, किसी को दोष मत देना दोस्त। 2025 आने वाला है। एक दिन हम ओम सर हमारे साथ ही थे और किसी का फोन आ रहा था। ओम सर जी बोल रहे थे, मैंने तो इतनी बात सुनी है, ओम सर बोल रहे थे कि आप मैम बिजनेस करें। वो मैम आगे से बोल रही है, मैं रिश्तेदारों के मैरिज में हूँ, बहुत बिजी हूँ। और ओम सर जी ने जो बोला मेरे मन को लगा। जो लाइन उन्होंने बोली, हो सकता है उनको ना फर्क पड़ा हो, लेकिन वो मेरी अंदर आत्मा को जगा कर चाहिए। उन्होंने बोला कि रिश्तेदार मैम कंधा देने तो आ सकते हैं, लेकिन धंधा देने नहीं आ सकते। आज तक मुझे याद है। रिश्तेदार वाकई दुनिया से जब हम जाएंगे, कंधा देने सबसे आगे हो गए, लेकिन धंधा देने नहीं होते। तो किसकी बात मान रहे हो? रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की,
अपने सखी संबंधियों की, अपने 8 पड़ोस वालों की। मत माने जे कंधा दे सकते हैं, धंधा नहीं दे सकते। बहुत अच्छी लाइनें मेरे को दिल से, दिल में उतर गई। और दोस्त, एक ही इकलौता बिजनेस है जेएमडी जो आपको हर खुशी दे सकता है, क्योंकि मेरे को मिली। देखो, मेरी बेटी ने बोला हमने मॉल खोला, 25-30 लाख लगा। क्या ऐसा रिस्क लेता है कोई? वो लेगा जिसको विश्वास है कि मेरा पैसा जा ही नहीं जाएगा, मेरा पैसा बढ़कर आएगा। मैं वो 30 लाख को बैंक में भी डाल सकता था, ब्याज में दे सकता था, लेकिन पैसा नहीं। समर्पित की भावना थी मेरे पास। मैंने मीटिंग में बोला था एक बार कि जितना पैसा मैं जेएमडी सिस्टम में कमाया हूं, उसका आधा हिस्सा मैं कंपनी को नंबर 1 बनाने में लगा दूंगा। दोस्त, मैं जो कहता हूं मैं करता हूं, आप सभी मेरे को जानते हैं। कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को रिस्क लग ही नहीं रहा। दोस्त, मॉल में पैसा लगा, गाड़ी ली, और आज उसी जेएमडी सिस्टम में पैसा कमाकर उसी जेएमडी सिस्टम का पैसा घर बनाने के लिए रह रहे हैं। कोई अलग से मैं काम करता ही नहीं, केवल जेएमडी सिस्टम कर रहा हूं। जितना भी पैसा आता है, पैसे को मिसयूज नहीं कर रहे, सही जगह पर लगा रहे हैं। और दोस्त, 23 अप्रैल की बात करें, अभी समय थोड़ा है। 23 अप्रैल 2023 को दिल्ली में जेएमडी कंपनी की एनिवर्सरी में बढ़कर हिस्सा लें। कैसा हिस्सा लें कि कंपनी अपने के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी तैयारियां कर रखी। बहुत बड़ी तैयारी है कंपनी आपको कामयाब करने के लिए, आपको सक्सेस बनाने के लिए, आपको फेमस करने के लिए। लेकिन कंपनी को हम क्या दे रहे हैं, हमारी कितनी तैयारी है? यही बात सोचने वाली। दिल्ली एनिवर्सरी में आप सभी लोगों को निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देखेंगे कौन सबसे ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लोग लेके आते हैं। और गुंजाइश करेंगे अपनी अपलाइन और ओम सर जी को, रमेश सर जी को, पंकज सर जी को कि आप एक और रिवार्ड रखें। बहुत सारे रिवार्ड दद्दा जी ने रखे हैं, और एक रिवार्ड और रख दे। जो सबसे ज्यादा लोग लेके आएंगे उसके लिए भी रिवार्ड अलग से रखा जाए। और मुझे जो मालूम है कि जो माँ वैष्णो देवी ने मेरे से जुबान से निकाला है, अभी अभी दिल से जुबान से निकला हुआ शब्द, कभी भी दद्दा जी नहीं मोड़ेंगे। और हो सकता हो मेरे को सोचने से पहले वो कर दिया गया हो, लेकिन मुझे ना मालूम हो। और दद्दा जी हमारे सभी के दिलों की आवाज को जानते हैं। और प्यार सहित मैं निम्रता सहित बेनती भी दद्दा जी से करांगा कि वो एक रिवार्ड ऐसा रखें कि जो सबसे ज्यादा लोग अपनी टीम के इस 23 अप्रैल दिल्ली एनिवर्सरी में लेके आएंगे, उनको लिए एक मान सम्मान अलग से हो।
क्यों? क्या चाहते हैं लोग? मान सम्मान ही तो चाहते हैं। आदमी मान सम्मान सबसे ज्यादा चाहता है। पैसे की तो बात अलग, पैसा भी तो चाहता है, लेकिन पैसे के साथ मान सम्मान भी सबसे ज्यादा है। दोस्त, मेरी बात को एक सीरियस में लें, और जो मेरी जुबान से निकला है हो सकता है वो कल ही अनाउंस हो जाए। और जो सबसे ज्यादा लोग अपनी टीम में लेके आएंगे उनको एक रिवार्ड अलग से दिया जाएगा, और आप देखेंगे कि क्या हसीन नजारा होगा। इस बार ये अनाउंस हो गया तो नेक्स्ट 2024 की एनिवर्सरी में किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाए, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरों को लाएंगे, खुद वो खुद तैयार होंगे, क्योंकि ये हसीन नजारा 2023 को जो देख लेंगे 24 में अपने आप लोगों को लेके आएंगे। दोस्त, समय अभी 3 मिनट बचा है, तो और भी चर्चा इस बात पर हो जाए, और जो भी इस तरह के लोग, जो एक्टिव लोग हैं और जो नए लोग हैं, सबको लेके आए। दोस्त, कोई आपसे नहीं समझ रहा, कोई आपसे नहीं इस कंपनी में काम कर रहा, और देखने के बाद उसमें ऐसी जुनून की आग भर देंगे लीडर, जो वहां एनिवर्सरी में जिनका मान सम्मान होगा, और लोग फिर दौड़ेंगे। जब पैसा उड़ता नजर आएगा ना स्टेज पर, कई लोग पैसे की ज्यादा परिभाषा समझते हैं, वो आप लेके आएंगे जेएमडी एनिवर्सरी में, कंपनी की एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा लोगों को लेके आए, और इस अपनी ही जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाए। दोस्त, मैं भी 2 दिन फील्ड में रहा था, वहां नेटवर्क नहीं था, और आज ही हम घर वापसी आए हैं, और जैसे ही शाम को पता चलता है 3-4 बजे सुभांशु जी जब मैसेज आता है, सर आप टॉक दे दीजिए, तो फिर पता चलता है यार आज मंडे है। दिन वार भूल चुके हम। क्यों? क्योंकि मार्च महीना ही कैसा है जो आपको अप्रैल में फेमस बनाएगा। मार्च महीना ही ऐसा है जो आपको अप्रैल में कामयाब बनाएगा। मार्च महीना ही ऐसा है जो आपको मान सम्मान दिलवाएगा। इसलिए मैं दिन वार भूल चुका हूं। कितने दिन भी बाकी रह जाएं, हम दिन भर दिन आगे बढ़ते जाएंगे, और अपनी जो हमने बोला है, जो हमने करना है, उसको करके भी दिखाना है। इस हिसाब से हम लगे हैं। और दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का, जो मीटिंग में अपना अनुभव बताते हैं, और मैं बहुत कुछ सीखता हूं अनुभवों से। ऐसे पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा गुजर जाता है। और वहां भी जो अपन फार्म हाउस पर रहे, इसमें अभी वाईफाई नहीं चलता, पता नहीं आवाज मेरी आती भी हो कि ना आती हो। जो हमारे दिल में हमने बोल दिया है, और इन बातों को जरूर गौर करिए। आप 23 अप्रैल को मत भूलिए, जैसा हमने बोला था नकलऊ 24 जुलाई को। और जो लोग नहीं चलते थे चलने लग गए थे। क्यों? प्रभावित होते हैं लोग देखने के बाद, सुनने के बाद नहीं, देखने के बाद। और सभी साथियों का दिल की गहराइयों से जो जूम मीटिंग में अभी तक सुन रहे हैं मेरी इधर उधर की बातें, बहुत धैर्य रख के सुन रहे हैं कि यासर कैसा कैसा बोल रहे हैं। मेरे को तो पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ।
और फिर भी मुझे फोन आते, सर आपने अच्छा बोला। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का, सभी लीडरों का, अपने दादाजी का, अपने गुरुओं का, अपने डाउनलाइन का, अपनी अपलाइन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप 23 अप्रैल को जरूर दिल्ली में आइए और देखने वाला नज़ारा है। अभी जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा कि आप कहाँ पर मीटिंग करेंगे। और सभी साथियों को जय 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 मेरी।